चलो बच्चों, पाठ 10वां पृथ्वी और आकाश। इसके लेखक श्री राम परिहार जी हैं। पाठ मैंने आपको समझा दिया था और अभी इसकी मैं एक्टिविटी करा देती हूँ। एक्टिविटी से पहले देखिए कुछ हम लोग शब्दार्थ मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपके बुक पे है, आप अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। पाझर, पाझर अर्थात आधार। लालित्य, सुंदरता। नीलिमा, नीलापन। अक्षुण्य, समूचा। विभूति, वृद्धि, समृद्धि, ऐश्वर्य। मृदताई, कोमलता। निठुराई, निर्दयता। पाटना, मिट्टी डालकर भरना। लांघना, पार करना। इसके देखिए भंगिमा, भंगिमा कुटिलता। हिमायता, तरफदारी। शाश्वत, स्थायी। लोहितांग, लोहितांग है, लोहितांग मतलब लाल रंग, रक्त वर्ण। इजाफा, बढ़ती, वृद्धि। नीरद, बादल। दोहन अर्थात खींचना। और मुहावरा है निहाल होना अर्थात भली भांति संतुष्ट और प्रसन्न होना। ये शब्दार्थ है, आप शब्दार्थ भी अच्छे से पढ़ लेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अभी हम लोग इसके स्वाध्याय कर लेते हैं, प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। चलिए देखिए, पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृति करिए। देखिए पहला कृति जो है, चंद्रमा की चांदनी का परिणाम। चंद्रमा की चांदनी का परिणाम क्या आएगा? पहले में देखिए मैं सबके उत्तर बताती हूँ, आप ध्यान से अच्छे से सुनिए और फिर लिखिए। इसमें देखिए यहाँ पर 4 चौकोट दिए गए, 4 बॉक्स दिए गए हैं। इसमें आपको प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रमा की चांदनी का परिणाम क्या आएगा। पहले में क्या आएगा? पहले में आप लिखिए शाल्य में दूध। सेकंड में, दूसरे में आप लिखिए कपास में उज्ज्वलता। तीसरे में ज्वार में मिठास। और चौथे में आप लिखिए कमलिनी में सुगंध। चलिए हो गया। अगला देखिए, पाठ में इनके लिए प्रयुक्त शब्द लिखो। यहाँ दिया है पाठ में इनके लिए प्रयुक्त शब्द। कपास में, कपास में क्या आएगा? उज्ज्वलता। ज्वार के दानों में मिठास है। कमलिनी में सुगंध है। क ख। अब ग देखिए, ग है विशेषताएं लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रवाह तख्ता दिया गया है, आपको क्या करना है, इसमें लिखना है। जैसे आकाश दिया गया है, आकाश का क्या आएगा? पहले में आप लिखेंगे अक्षुण्ण पावनता। दूसरे में उदारता। तीसरे में पारदर्शिता। चलो समझा ना आपको? अभी दूसरा देखिए, दूसरा दिया गया है पृथ्वी। पृथ्वी के इसमें पहले में आएगा सुंदरता, जीवन धार्यता, रंग बहुलता। चलिए इसके बाद जो है, इसके बाद यहाँ पर है उचित दूसरा। पहले की 1 2, पहले की क ख ग 3 एक्टिविटी थी, 3 कृति थी, हमने कर लिया। अब दूसरा देखिए, उचित शब्द लिखकर प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। देखिए दिया गया है निमिष, उसके लिए एक फिर ब्रैकेट छोड़ा गया है। फिर क्षण है, फिर एक बॉक्स, एक चौकट छोड़ा गया है। दिन है, तो इस तरह आपको लिखना है। निमिष का आएगा, निमिष मतलब पल, छोटा सा पल, निमिष। उसके नीचे आएगा पल। क्षण, क्षण अर्थात घंटे। दिन, दिन का आएगा माह। और माह के बाद क्या आता है? वर्ष। मतलब पल, घंटे, माह और वर्ष। समझा आपको?
चलिए अगला देखते हैं हम लोग। पाठ में 5 शब्द चुनकर उनके 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको क्या करना है, आप पाठ अच्छे से पढ़े हैं, पाठ में से आपको कोई 5 शब्द चुनना है और उसके 3-3 पर्यायवाची अर्थात क्या होता है, समानार्थी। आपको समानार्थी शब्द लिखना है। जैसे मैं यहाँ आपको 5 बता दे रही हूँ और आप अपने आप से भी लिख सकते हैं दूसरे शब्दों को भी। जैसे पहला मैं बताती हूँ यहाँ सरिता। सरिता अर्थात क्या होता है, उसके 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। नदी, सलीला, विपथगा। नदी, सलीला, विपथगा, ये इसके 3 पर्यायवाची शब्द हो गए। दूसरा देखिए नीरद का आएगा मेघ, घन और जलद। तीसरा शब्द देखिए, तीसरा शब्द रहेगा वृक्ष। वृक्ष के 3 पर्यायवाची शब्द क्या हैं, पेड़, वृक्ष तो दिया गया है, पेड़, पादप, तरु। चौथा शब्द देखिए पृथ्वी का आएगा मही, वसुधा, वसुंधरा। पांचवा शब्द देखिए, पांचवा शब्द हम लेते हैं पहाड़ का आएगा पर्वत, गिरी, अचल। हो गया, ठीक है। चौथा कृति देखिए, पाठ में प्रयुक्त 5 विलोम शब्द जोड़िए लिखिए। मतलब पाठ में प्रयुक्त 5 विलोम शब्द क्या करना है, ढूंढिए, जोड़िए, यहाँ दिया गया है 5 मतलब शब्द जोड़िए लिखिए। पहला शब्द आप समझिए, शब्द क्या है, उसका विरुद्धार्थी शब्द, विलोम अर्थात विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। उल्लास अर्थात क्या होता है, खुशी, उसका अपोजिट, उसका विरुद्धार्थी क्या होगा, दर्द। दूसरा शब्द देखिए बाहर का क्या आएगा, भीतर, बाहर का विरुद्धार्थी भीतर। ज्ञान का विरुद्धार्थी शब्द आएगा अज्ञान। हास मतलब हंसना का रुदन, रोना। पांचवा आएगा ऊंचाई का आएगा गहराई। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मैं पृथ्वी बोल रही हूँ, इस पर अपने विचार लिखिए। अभी मैं पृथ्वी बोल रही हूँ, आपको अपना छोटा सा विचार, जैसे निबंध रहता है, निबंध लेकिन थोड़ा बड़ा रहता है, इसमें आप अपने आप से मैं पृथ्वी बोल रही हूँ, जैसे आप पृथ्वी हैं, आपकी क्या तकलीफ़ें हैं, जैसे हमने पाठ में पढ़ा उस तरह आपको लिखना है। मैं थोड़े से ही शब्दों में बता देती हूँ, फिर आप लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक बार पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया था। पृथ्वी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे उस पर हो रहे पाप को दूर करें। विष्णु ने राम के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर फैले पाप को दूर किया। आज भी वही परिस्थिति पैदा हो गई है। पृथ्वी को हम तो माँ कहते हैं, पर उसके साथ हम बेटे जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। पृथ्वी को अपने पुत्रों से यह शिकायत है कि उनसे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है। वे एक दूसरे का वैभव देखकर जल भून उठते हैं। धरती कह रही है, मेरे तो आसपास सब प्रदूषण ही प्रदूषण हो गया है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पूरी धरती ही प्रदूषित हो गई है। धरती तो छोड़िए, आकाश को भी प्रदूषित कर रखा है। मनुष्य की इन गतिविधियों को देखकर पृथ्वी कह रही है कि मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ। पृथ्वी की आवाज़ सुनने के बाद हम सभी को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो असावधानी है हमारी, शायद हमारे लिए ही बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। समझा आपको? तो पृथ्वी किस प्रकार, देखिए हम लोग प्रदूषण करते हैं। पृथ्वी तो हमारे लिए सब कुछ देती है, लेकिन हम उसे माँ कहते हैं, लेकिन माँ के जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। तो किस प्रकार पृथ्वी जो है अपने दुख को बता रही है, वो आपको लिखना है। देखिए अगली एक एक्टिविटी और दिया गया है।
प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान है, इसका उपयोग आवश्यक है, इस पर अपने विचार लिखिए। प्राकृतिक संसाधन मतलब मालूम है ना आपको, जो प्रकृति से जो हमें सब कुछ मिलता है वह। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन मनुष्य के लिए वरदान तो है, लेकिन इसका उपयोग मानव जाति को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संसाधन जो है बहुत ही सीमित मात्रा में है, इसलिए हमें इसका उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह उनका उपयोग धीरे धीरे अपनी सुख सुविधा में वृद्धि के लिए करे। मनुष्य इनका उपयोग करे किंतु उनका दोहन न करे। इसलिए प्राकृतिक संसाधन जो हैं बहुत ही सीमित हैं। यदि हम उसका किफ़ायत से अच्छे से उपयोग नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा तो वह ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जो हमारे लिए बहुत ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हो गया? ठीक है, चलिए इसमें इतना ही था। अभी देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 45 पे देखिए आप। इसमें भाषा बिंदु है। भाषा बिंदु में देखिए क्या है, शब्द पहेली से मुहावरे कहावतें ढूंढिए, उनकी सूची बनाइए और अर्थ बताकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6-7 कॉलम दिए गए हैं। इसमें लिखा है, देखिए जैसे आँखों से, ओखली में, छाती, चिराग, आँखों का, लालच, जड़ से, ईंट का, ऊँट के, ऐसे ये सारे शब्द दिए गए हैं। इससे क्या करना है, आपको कहावतें बनाना है और मुहावरे बनाना। आपको जो समझ में आए उससे आप कहावतें और मुहावरे बना सकते हैं। यहाँ आपको मैं 4-5 ही कहावतें बता देती हूँ और आप ढूंढ के लिख लीजिएगा। मैं आपको है ना 2-4 बता देती हूँ, ठीक है। देखिए पहला कहावत हम लोग क्या लिख सकते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। मुहावरे में हमने लिखा पहला, डूबते को तिनके का सहारा। दूसरा लिख लीजिए, लालच बुरी बला। तीसरा, हाथ मलना। चौथा, आँखों से ओझल होना। पांचवा, आँखों का तारा। कहावत में देखिए, पहला कहावत देखिए आप क्या लिख सकते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या। दूसरा कहावत, चिराग तले अंधेरा। तीसरा, ओखली में सिर देना। और चौथा, ऊंट के मुंह में जीरा। ये देखिए, ये सब मैंने आपको कहावतें बता दिया है। अभी ये जो मुहावरे और मैंने कहावतें आपको बताई है, इसका क्या करना है, आपको इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर मैं एक मुहावरे और एक कहावत का वाक्य में प्रयोग करके बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको पहला मुहावरे क्या बताया था, डूबते को तिनके का सहारा। अब डूबते को तिनके का सहारा अर्थात क्या होता है, संकट के समय थोड़ी सी सहायता भी बहुत होती है। समझिए हम संकट में हैं, थोड़ी सी हमारी कोई मदद कर रहा है तो वह मदद भी बहुत होती है। अब यहाँ पर आप वाक्य बना सकते हैं, रमेश ने मुझे थोड़े से रुपए क्या दिए, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। चलिए ऐसे ही आपको सभी जितने भी मुहावरे आप लिखेंगे उसका आप क्या करेंगे, अर्थ लिखेंगे और उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। कहावत का भी देख लीजिए। एक कहावत मैंने आपको क्या पहला बताया था, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी का इसका मतलब होता है, प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसका वाक्य में देखिए प्रयोग, तुम्हारे परीक्षा फल से तुम्हारी योग्यता का पता लग गया है, फिर हाथ कंगन को आरसी क्या। इस तरह मैंने आपको 4 कहावतें बताई थी और आप ढूंढ के चाहिए तो लिख सकते हैं और इसमें आप क्या करेंगे, उसका वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। देखिए दूसरा यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, निम्न वाक्यों के उद्देश्य और विधेय पहचान कर लिखिए।
यहाँ पर देखिए 4-5 वाक्य दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इसका उद्देश्य और विधेय पहचानना है। जैसे यहाँ पहला है, हमारे पिताजी अध्यापन क्षेत्र में कार्यरत थे। अब इसका उद्देश्य क्या आएगा, हमारे पिताजी, हमारे पिताजी इतना क्या है, उद्देश्य है। अध्यापन के क्षेत्र में कार्यरत थे, उसके बाद जो वाक्य है वो सब क्या है, विधेय है। दूसरा देखिए, हम उनका अनुकरण करके पिताजी के पास अथाह खजाना था। हम उनका अनुसरण करते पिताजी के पास अथाह खजाना था। उनका और पिताजी, उनका यहाँ पर और पिताजी क्या है, उद्देश्य है, और विधेय क्या आएगा, हम अनुसरण करते के पास अथाह खजाना था। ये सब क्या हो गया, विधेय हो गया। तीसरा देखिए, हमें स्कूली शिक्षा में संगीत साधक को खरज की साधना सबसे पहले सिखाई जाती है। यहाँ पे उद्देश्य क्या आएगा, हमें संगीत साधक को, हमें और संगीत साधक को क्या है, उद्देश्य है, और बाकी जो शब्द है वो क्या है, विधेय है। अगला देखिए, गायन के शब्दों का महत्व बहुत थोड़ा होता है। गायन में शब्दों का जो महत्व होता है बहुत थोड़ा होता है। यहाँ पे शब्दों का उद्देश्य हो जाएगा, गायन में महत्व बहुत थोड़ा होता है, ये क्या है, विधेय है। अगला देखिए, गायन में आलाप और तीनों का महत्व होता है। आलाप और तानु, ये क्या आएगा, उद्देश्य आ जाएगा, और बाकी गायन में महत्व होता है वो क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है, ये आपको भाषा बिंदु भी करा दिया, आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसकी सारी एक्टिविटी भी मैंने आपको करा दी है। ये आपको अच्छे से अपने फेयर नोटबुक में सब अच्छे से लिख लेना है। धन्यवाद।